किलोमीटर में कम से कम गाड़ी 200 से 300 है। अब उतने में कितना दिन भर भी कमाएंगे तो कितना कमा लेंगे, भाड़ा भी नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, अपना बच्चे और परिवार कैसे चलाएंगे। ऑटो चलाकर एक दिन में कितना कमा लेती है? हो जाता है, अपना खर्चा पानी निकल जाता है, बच्चों का पेट। घर में हम लोग के बच्चे बिन खाए रह रहे हैं। आज भी ऐसे चूल्हे हैं जो कमा कर जाते हैं तब रात को जलता है। आज भी स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही है, ड्रेस नहीं है बच्चों के पास, हम लोग गरीब फैमिली से हैं, कैसे पालन पोषण होगा। कहा जाता है कि टोटो चलता है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए टोटो की संख्या कारण है, उसके लिए कारण है। ऑटो भी चल रहा है और भी प्रदेशों में चल रहा है और भी सिटियों में है, कहीं नहीं जाम लग रही है ट्रैफिक। 5 जोन बनाया गया, यही 4 जोन बनाया गया था, जिस 4 जोन का नतीजा ये निकला कि 84 से 1 कदम भी हम बढ़ते थे, पैसेंजर किसी कोई विकलांग हुआ है, नहीं उतर पा रहा, बुजुर्ग है, उसको उतारने जाते थे तो विभाग तुरंत 500 की पेनाल्टी मारता था, जिसको हम लोग डीएम आवाज उसका कंप्लेंट किया, तब जाकर वो व्यवस्था ध्वस्त कराई गई थी। वही व्यवस्था फिर हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था को हम फिर से स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे बनारस के ऑटो एक लोग बात करिए, एक हम लोगों का जैसे टोटो चल रहा था वैसे चलना चाहिए, हम लोग रूट वाइज टोटो नहीं चलाएंगे। आज हम लोग आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, बात हुआ है, विद्युत सर हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि शाम 6 बजे अभी हम लोगों को बुलाया जाएगा, बात करेंगे, उसके बाद क्या आता है निर्णय फिर आपको बताया जाएगा। हम लोग कल जो है सुबह सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे, 9 बजे यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करेंगे, रविंद्रपुरी गुरुधाम, और हम लोग चाबी जो है अपना प्रधानमंत्री जी को वापस करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही यहाँ पर ई रिक्शा के गाड़ियों को बांटा था। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये अब जब हमारा प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये गाड़ी वापस कर देंगे। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। ये शास्त्री घाट है और शास्त्री घाट पे पिछले 6 दिनों से लगातार अनशन पे बैठे हैं प्रवीण काशी जी, और इनके साथ इनके सपोर्ट में पूरे बनारस के जितने भी टोटो चालक हैं वो यहाँ पर इस वक्त देखिए मौजूद है। इनकी मांगे हैं कि बारकोड का ये पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और इनका अनशन कब टूटेगा, कब इनकी मांगे पूरी होंगी, आज हम जयदेश के माध्यम से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर मांगे क्या थी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका जो अनशन चल रहा है 6 दिनों से, उसके बारे में बताइए। जी, ये अनशन सत्याग्रह जो है यातायात प्रशासन के मनमाना तरीके से हमारे टोटो चालकों के ऊपर एक नियम थोपा जा रहा है कि वो बनारस में एक एरिया में चलेंगे, उनको जो है पूरे बनारस में नहीं चलने दिया जाएगा। ये ई रिक्शा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बनारस की जनता को दिया था कि आप लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाइए, इससे वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कुछ नहीं होता है और रोजी रोटी सबको मुहैया होती है। लेकिन यहाँ का जो क्रूर प्रशासन है वो हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहा और उसने जबरन जो है हम लोगों को ये बाध्य कर रहे कि आप जो है एक मोहल्ले में चलेंगे, एक एरिया में चलेंगे। इस यातायात प्रशासन को नहीं मालूम यह 90% ई रिक्शा जो है बैंक लोन पे है और लोगों की किस्त जो है 9,000 रुपया हर महीने की है। अगर वो उस मोहल्ले में चलाएगा तो बैंक की किस्त भी नहीं जाएगी, घर का खर्चा कैसे चलाएगा। 6 दिनों से आप यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं, कोई सुध लेने आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ तक कि एक सत्याग्रही के लिए एक न्यूनतम चीज़ होता है मेडिकल बुलेटिन, मेडिकल चेकअप, वो भी करने नहीं आए। आज जो है मेरा 6वां दिन है अनशन का, नहीं आए कोई भी बात करने के लिए। वो बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भेजा मेडिकल चेकअप की टीम, पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये थी कि आप ई रिक्शा चालकों से पूछ लेते, पूछ करके बताते कि ये जो नियम बना रहे क्या आपके पक्ष में हित में है या नहीं है। लेकिन उन्होंने ये हिमाकत भी नहीं की, उन्होंने जो है जबरन ई रिक्शा चालकों को पकड़ के ले जा रहे, डरा के ले जा रहे, धमका के ले जा रहे और जो है उसके ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोग कल जो है
सुबह सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे, 9 बजे यहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ कूच करेंगे, रविंद्रपुरी गुरुधाम, और हम लोग चाबी जो है अपना प्रधानमंत्री जी को वापस करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही यहाँ पर ई रिक्शा के गाड़ियों को बांटा था। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये, अब जब हमारा प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये गाड़ी वापस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए आप खुद देखिए कि यहाँ तो मांगते फिरते रहते हैं। हमसे तो क्या ना, हम टैक्स भी दे रहे हैं, नगर निगम को भी टैक्स दे रहे हैं, आरटीओ में भी दे रहे हैं, सब जगह टैक्स देने के बाद भी हम लोग भागते फिरते रहते हैं। चैन से हम लोग जिंदगी नहीं जी पाते हम लोग हैं। टोटो चलता है तो अपने बाल बच्चे के पालन पोषण कर रहे हैं। अब टोटो नहीं चले देंगे, अगले साल जब भी चुनाव होगा तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा उनको। जो टोटो, ये बताइए आज टोटो वाले से सरकार बनती है। आप कह रहे हैं ऑटो टोटो भाई भाई है, कहाँ भाई है? टोटो हड़ताल करे, ऑटो चल रहा है, क्या मतलब है? की डेट में टोटो ऑटो तो चल ही रहा है ना। टोटो वाले तो बेघर हैं, बेघर होने के बावजूद आज इस रोड पे खड़े हैं हम लोग। ऑटो बेधड़क चल रही है, ऑटो कहीं भी खड़ी हो जा रही है। चाहते कि ऑटो भी रोक दिया जाए? जाहिर सी बात है, जब लाइन लगे तो भी सब नहीं सबको कमाना है, लेकिन हमको सिस्टम दीजिए आप, हमको सिस्टम दीजिए आप हमको, कि हमको जैसे सिटी एक छोटा सिटी है, छोटा सिटी होने की वजह से यहाँ पे रोड छोटे में वीआईपी मूवमेंट होते हैं और वीआईपी में जाम की समस्या, सड़कें वगैरह की समस्या को देखते हुए ये जाम होती है, क्यों होती है? आप वन वे बड़ा को नहीं चलना चाहिए, वो बड़ा जब जाता तब ना जाम लगता है। बड़ा गाड़ी नहीं आना चाहिए, सिटी वन वे क्यों हुआ? अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? मेरा टोटो चलना चाहिए। हम लोग आज 6 दिन से हड़ताल पे हैं। एक लोग बात करिए, एक हम लोगों का जैसे टोटो चल रहा था वैसे चलना चाहिए। हम लोग रूट वाइज टोटो नहीं चलाएंगे। आज हम लोग आए थे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, बात हुआ है, विद्युत सर हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि शाम 6 बजे अभी हम लोगों को बुलाया जाएगा, बात करेंगे। उसके बाद क्या आता है निर्णय फिर आपको बताया जाएगा। काशी विश्वनाथ जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। काशी चल रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, वैसे चलेंगे। हमारी काशी विश्वनाथ जी के ट्रैफिक प्रॉब्लम जो प्रशासन बोल रहा है, जो दुकान लगी हुई है, दुकान के पास बाइक लग जाती है, बाइक लगा के आधी रोड तो वो बाइक वाले से। आज यहाँ कितने एरिया से टोटो वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन? सर मैं पीलीकोटी से आया हूँ, आदमपुर थाना। सर रामेश्वर बड़ा गांव से आए, रामेश्वर बड़ा गांव से। जी मैं बेनियाबाग, बनारस के हर कोने कोने से लोग आए, रामनगर से आए हैं। रामनगर बनारस पूरा टोटो बंद है? जी पूरा बंद है, पूरा बंद है। कहा जा रहा है कि जो लोग टोटो चला रहे हैं गुंडागर्दी करके, आप लोग उनको भी चलाने नहीं दे रहे हैं, सवारी नहीं बैठाने दे रहे हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाहर के लोग आके इधर कमा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब कोई कमाए, हम लोग कोई रोक टोक नहीं करते। 5 दिन से टोटो नहीं चल रहा है, आप लोगों को कैसे गुजर बसर हो रहा है? हम लोग खुद ऐसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं, इधर उधर से छोटी मोटी कर्जा लेके कर रहे हैं। जब तक ये बंद रहेगा तब तो कर्जा लेके कर। लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आज समस्या का निदान नहीं होगा तो कल आप लोग अपनी चाबी सौंप देंगे। हाँ सौंप देंगे, क्या करेंगे? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। कंपनी से लिए उसी कंपनी को सौंप देंगे। वो कौन कंपनी का सीडी लाइव कंपनी का सीडी, रूट बटना नहीं चाहिए, रूट 1 किलोमीटर। बारकोड का आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं? जी सर, जी सर। चलिए ये टोटो चालक जी, काशी विश्वनाथ जी के नगरी में हम लोगों को नो पोल्यूशन गाड़ी चलने के लिए दिया गया है। यहाँ तो पोल्यूशन तो बाहर की गाड़ियाँ आगे बड़ी कर रही हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को भगाया जा रहा है। टोटो यूनियन के जिला अध्यक्ष घनश्याम जी हमारे साथ हैं। ये अभी अंदर गए हुए थे जिला अधिकारी कार्यालय में और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी बताएं। जिस तरह से 5 दिन से लगातार टोटो की जो है लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और 2 दिन से पूर्णतः बंदी कर दी गई है, इसको लेकर के आपकी क्या मांगे थी जो आपने अंदर बात की? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विगत 6 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलनरत है और कानून व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था को हम लोग चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। हर उच्च अधिकारियों के पटल पे पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि ये शहर हमारा है, इस शहर के नागरिक हम हैं, इस शहर की लाइफलाइन भी हम ही हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, कुछ भ्रष्ट लोगों से मिलकर एक व्यवस्था लागू की गई जो कि हमारे चालक हित में नहीं है। ये चालक समाज को सीधे सीधे कुचलने का काम किया जा रहा है। बारकोड व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी गई है जी, वो भी जबरदस्ती गाड़ियों को ला कर पकड़ कर। अगर बारकोड व्यवस्था उचित होती, हमारे अनुरूप होती, तो हम सभी यहाँ नहीं नजर आते, हम सभी भी पुलिस लाइन में ही नजर आते। इस विरोध के बाद आप अंदर गए थे मुख्यालय में, क्या बातचीत हुई, किससे बातचीत हुई? हमारी जेसीपी सर से बात हुई है, हमने अपनी बातों को रखा है।
जेसीपी सर का कहना है कि ये मामला जो है आप सीपी सर के ही समक्ष रखें। वो उन्होंने कहा है कि मैं पत्रक भी आपका नहीं ले सकता, ये मामला सीपी सर का है। पत्रक देने गए जी, तो सीपी सर से हमारी उन्होंने समय लिया है। आज शाम को 6 बजे सीपी सर अपने आवास पर मिलने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आश्वासन देने के बाद आपको शाम को कुछ मुनाफा हो ये सकता तो अभी मैं नहीं कुछ कह सकता ना, जब तक मेरा इस शहर के मुखिया, पुलिस विभाग के मुखिया आदरणीय सीपी सर महोदय से नहीं हो जाती है वार्ता, तब तक मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं बोल सकता। अगर मान लीजिए कि ये बारकोड का नियम लागू रहता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर इस नियम को बरकरार रखा जाता है तो अभी तो हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, अपने आप को रोके हैं, चला रहे हैं, आगे जो है जो भी रणनीति बनेगी, जो भी आंदोलन की प्रक्रिया होगी, वो समाज को देखते हुए, कानून को, व्यवस्था को देखते हुए ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जिससे कि हमारे शहर के लोग हम को ही बदमिजाजी कहें या बदतमीज कहें या कुछ अन्य शब्दों से हमको अलंकित करने का काम करें। ऐसा हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। इस हक अधिकार की लड़ने के लिए, अधिकार लेने के लिए अगर आवश्यकता ज़रूरत पड़ गई तो इसी मुख्यालय पर या शहर के चौराहे पर, वो शहर का कोई भी चौराहा हो सकता है, हम अपने आप को आत्मदाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन पे आप लोग जाएंगी, कैंट स्टेशन पे नगर निगम वाले लोग 10 रुपए का पर्ची काटे, उनका औकात नहीं है, लेकिन हम लोग को टोटो वालों को 2 लाख का गाड़ी रोक के कहते हैं कि 10 रुपए देने तो तुम्हारी गाड़ी नहीं जाने देंगे। तो जब आप टैक्स ले रहे हैं रोड का, तो हम लोग रोड पे न चलेंगे। भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव होता है, बिल्कुल रोड का भेदभाव होता है। हमारे कहने का मतलब आदमी जब आदमी पीटने लगते हैं हम लोग को। गोदौलिया जाइए, 10 रुपए का नगर, ये गोदौलिया मेरी बात मेरे सुन दो, हम लोग जाते हैं, केवल रोड जाम रहता है, बाइक वाले खड़ा कर देते हैं साइड में, इतना ज्यादा जगह छेक लेते हैं बाइक वाले। बाइक को साफ कराए, रोड क्लीन कराए ना प्रशासन। रोड क्लीन रहेगा तो कहाँ से जाम लगेगा? महामंत्री जी से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, आज जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुख्यालय का घेराव हुआ, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी मांगे अंदर सौंपी, क्या लगता है आप? हमारी मांगों को, जो हमारा सर्वप्रथम अधिकार है शहर के अंदर, हम जब ई रिक्शा शहर में ख़रीदते हैं तो हमसे पूरे सिटी का टैक्स लिया जाता है, सिटी सर्विस लिख के दिया जाता है। बावजूद इसके विभाग द्वारा हमें जो है थाना वाइज किया जा रहा है, और थाना वाइज वो भी 2 से 3 थाने, 4 थाने वाइज में जोड़ा जा रहा है। जितनी क्षेत्रीय गाड़ियाँ होगा 3 थानों का, वो एक ही रेंज में एक ही साथ चलेंगे। अगर आपकी गाड़ी बनारस में चल रही है, बनारस के किसी चेतगंज पे, नई सड़क पे, दशमेल पे, तो क्या वो गंगापुर नहीं जाएगी, मोहनसराय नहीं जाएगी? नहीं, गंगापुर मोहनसराय नहीं जा सकती है, उसकी अनुमति हम भी नहीं देंगे कि हमारे रेंज जो है सिटी की सर्विस को, हम सिटी की सर्विस ट्रांसपोर्टर है। चाहते कि सिटी के हम हर कोने में जैसे जाते थे वैसे जाएं। हाँ, शहर में सारे मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर यही हैं, बिरला टेम्पल, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर, ये सब जितने भी यात्री हमारे बाहर से आते हैं, एक रिक्शा को बुक करते हैं, वो सारे शहर के सिटी के अंदर गलियों से हो या किसी भी रास्ते से हम लोग घुमाने का काम करते हैं, और उस व्यवस्था को रोकने का काम विभाग कर रहा है इस वक्त। और इस व्यवस्था को हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे मैडम? आखिर इसका सलूशन आप लोग कुछ ढूंढिए। अगर टोटो बंद कर रही है, ऑटो बंद कर रही है, तो हम लोग को रोजगार दीजिए। हम नहीं बंद कर रहे हैं, हम आपकी खबर दिखा रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये है, ये के पुल पर से कल के डेट में कूद गया। एक बार फिर से बताइए। अरे अभी शास्त्री घाट पे एक आदमी सो गया। ये हमारे काशी में राजघाट के पुल पर से जाता रहा, उसको ये खबर मिली कि आप बनारस में टोटो बंद कर दिया गया है, वो कूद के अपनी जान दे दिया और टोटो को छोड़ दिया राजघाट पुल पे। मतलब इस तरह से आत्मदाह करने पे विवश हो गए हैं टोटो वाले। ये मतलब कि गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है। ये मोदी जी द्वारा चालू किया गया था गरीबों के लिए, आज के डेट में मोदी जी द्वारा या प्रशासन द्वारा इसको बंद करने का आदेश हो रहा है। मेरा कुछ कहने का मतलब ये है, सबसे पहले मेरा नाम शिवम सेठ है, मैं परिचय इंट्रोडक्शन मत दइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। मेरा मतलब ये है कि अगर बंद करवाना है तो रजिस्ट्रेशन बंद करवाएं, बंद करवाना है तो नाबालिग जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनको बंद करवाएं, और बंद करवाना है तो उसको बंद करवाएं जो बिना लाइसेंस का, बिना आरसी का, बिना फिटनेस का चल रहा है उसको बंद करवाएं, ना कि ये आम जनता जितने परेशान कर किए जा रहे हैं उन लोग को बंद करवाएं। ठीक है मैडम? चलिए, ये